वतन के हीरो को कौम का सलाम। मार्का हक की फतह, बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली, सिपह सलार की बेमिसाल क़यादत, मुल्क की सलामती यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फास देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना का तारीखी फैसला, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की खिदमत बरकरार। जनरल आसिम मुनीर ने एजाज कौम और शहदा के नाम वक्फ कर दिया। कहा, सदर वजीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सेनेट उमूर ख़ारजा कमेटी में पेश। ईरान के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया की क्या पॉलिसी है, अमरीकी सेनेटर्स के सवालात। मार्को रूबियो ने बताया कि ईरानी तवन्नाई के इस्तेमाल के लिए जौहरी मवाद इस्तेमाल कर सकता है। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं, जौहरी हथियार नहीं बनने देंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात खुशहाली तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से तजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। 17 वज़ीर ख़ारजा की हिमायत। 26 ममालिक की आबादकारों और इंतहा पसंद वज़रा पर पाबंदियों की तजवीज़। इंसानी हकूक़ की शराइत के तहत माहिदों की मशरूती पर जोर। फ्रांसिस में ख़ारजा उमूर कौंसिल का इजलास। इसराइल से तजारती और सिफारती माहिदों की करारदाद पेश। और अमरीका ने जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डाउन की तनसीबात का ऐलान कर दिया। 3 साला मंसूबे में इब्तदाई तौर पर $175 अरब खर्च होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कनाडा ने शराकत दारी में दिलचस्पी जाहिर की। गोल्डन डाउन ज़मीन और फ़िज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। दिफाई निज़ाम $500 बिलियन से ज़्यादा लागत आएगी। एक मुल्क जो सा है दूसरों पे बिला जवाज झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी इस्तेमाल मुसलत करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज़्यादा है। पाकिस्तान, चाइना एंड एनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन द वर्ल्ड, they have their first obligation is towards their people, and the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability, और उसके लिए कोशा है चाइना भी और पाकिस्तान। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा, हमारी पहली तरजीह अमन, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं जिसका मकसद ही तरक्की को रोकना है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद, भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वज़ीर आज़म का मिस्री सदर से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया के हालिया बहरान में फ़ाल सिफारतकारी पर सदर अल-सीसी से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के मफाद में जंग बंदी मफाहमत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मिस्री सदर की तवज्जो से इंतास मुआहदे की अहमियत की तरफ भी मबजूल की कराई और कहा कि इस मुआहदे को मौखर करने की भारतीय धमकी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत अब्दुल फातह अल-सीसी ने कबूल कर ली। मोदी हुकूमत है उसे काफ़ी तनकीद का सामना है, तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वो एक्नॉलेज करें इस चीज़ को और हमारे साथ जो है वो टेबल पे बैठें। लेकिन बैक चैनल पे मुज़ाकरात या बात हो रही है। भारत से मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम G4 गरीदा में दावा। कहा, भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। इंडिया का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म तमाम फैसलों पर पार्टी की राय लेते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ अवाम के सामने आ जाएगी। मोदी सरकार की खुद कफील खारजा पॉलिसी का पर्दा चाक, ना तैयारों का हिसाब ना बयानात का तसलसल। डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी मुस्तरद, भारतीय पार्लियामान में हाहाकार मच गई। हुकूमत हर कार्य शिकस्त छुपाने के लिए अमरीका पर बरस पड़े, जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमसे इजाज़त नहीं ली।
भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब, अब मासूम बच्चों को इंसानी ढाल बना लिया। मकरू हथकंडों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी राय के मुताबिक ये दहशतगर्द मासूम बच्चों को मजमूम अजाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को सामने लाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है।